हाय अस्सलाम वालेकुम। मैं निदाली मुबीन मज़हर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई रीडिंग के साथ और एक नई एनर्जीज़ के साथ। टॉपिक मेरा वही पुराना है जो आपको बहुत पसंद है कि पर्सन ऑन योर माइंड। अभी के अभी आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, अभी के अभी उनका क्या सिनेरियो है और उनकी क्या सिचुएशन है, वो किस हाल में हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, बीमार हैं, सही हैं, आपके प्यार में हैं, आपके प्यार में नहीं हैं, गुस्से में है, थर्ड पार्टी में। जो भी सिनेरियो निकल के आएगा हम देखेंगे कि अभी के अभी जब ये रीडिंग आपके पास पहुंची है तो क्या किस सिनेरियो में आपके पर्सन रहने वाले हैं। ठीक है जी, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं, सब कुछ निकल के आएगा, डिटेल में हम देखेंगे। ठीक है, वो तो वैसे भी आपको पता है कि निदा आप ही हर चीज़ डिटेल में ही देखती हैं, दुआ भी डिटेल में ही मांगती हैं और रीडिंग भी डिटेल में थी, तभी तो मेरी रीडिंग 30 से 35 या 40 मिनट तक लंबी हो ही जाती है। तो थैंक यू कि सबसे पहले तो आपको थैंक यू बोलूँ कि आप लोग मेरे साथ बने रहते हो और मेरी दुआ को पसंद करते हो। चलिए, उम्मीद करती हूँ कि आपको टॉपिक पसंद आ गया होगा। और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूँ कि मेरी रीडिंग जर्नल होती है, कलेक्टिव होती है, टाइमलेस होती है और सभी किस्म के लोगों के लिए होती है। जस्ट अंडर 18 और सेम जेंडर सेक्स वालों को निकाल कर 19 से लेके 50 प्लस सभी लोगों के लिए होती है। आप दरानी जेठानी, सास बहू, खाला, मासी, ताई, चाचू, बाबा, तेरे लिए, उसके लिए, मेरे लिए, नियर डियर, सभी के लिए ये रीडिंग को हर लिहाज से रेजोनेट कर सकते हो। जो भी पर्सन इस वक्त आपके जहन में होगा उसी की एनर्जीज को एंजल्स कैरी करते हैं। ठीक है जी, तो जितनी जल्दी हो सके अपने आप को पॉजिटिव कर लीजिए। मुस्लिम है तो 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, नॉन मुस्लिम है तो अपने रिचुअल्स के मुताबिक पॉजिटिव एनर्जीज को अदा करने के बाद दुआ में शामिल हो जाइए। अगर आप दुआ में शामिल नहीं होना चाहते तो ठीक 10 मिनट रीडिंग को आप आगे कर लीजिए, क्योंकि मैं दुआ छोटी नहीं कर सकती। बहुत से लोगों को मेरी दुआ हील करती है और उन्हें मेरी दुआ करने का अंदाज़ पसंद भी है, क्योंकि इसी अंदाज में मैं दुआ तहज्जुद में भी करती हूँ और आप लोगों के नाम और आप लोगों की मुसीबतों को, परेशानियों को जहन में रखते हुए तहज्जुद की नमाज में मैं दुआ करती हूँ। आप लोग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फरम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए अल्लाह, ए यकता, ए यगाना, ए मौजूदा, ए बहुत ज़्यादा सही है, फैलाने वाले, है करम करने वाले, बहुत ज़्यादा देने वाले, बहुत ज़्यादा बख्शिश वाले, ए बेपर्दा, ए बेपर्दा करने वाले, ज़मीन आसमान को बिला मुना पैदा करने वाले, अरुम राहिमीन, या अरुम राहिमीन, या अरुम राहिमीन, तू रहमान और रहीम है, तू खालिक व मालिक है, तू जिंदा को मुर्दा और मुर्दा को जिंदा करने पे कादिर। अपनी हलाल की हुई बातों को हम पर बेपर्दा कर दे। जिस तरह से तूने अपने कलाम कुरान पाक की हिफाजत में, इस तरह हमारी हिफाजत फरमा दे। जिस तरह तूने अपने रसूलों की मदद फरमाई, इस तरह गैबी वसीलों से हमारी मदद। जिस तरह तूने मेरे बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ख़ता को माफ़ फरमा के अम्मा हवा से मिलवा दिया और नबियों के बाप बना दिया और नबियों के बाप बना दिया। मेरे खालिक मालिक, किसी तरह हमारे गुनाह कबीरा सीरा माफ़ फरमा के हमें अपनी बेहतरीन उम्मत में शुमार फरमा ले। हमें मोहम्मद मुस्तफ़ा की गुलामी करने की तौफीक अता फरमा दे। जिस तरह तूने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को मुश्किलों में, आजमाइशों में डाल के उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता की, उनको अपनी रहमतों से नवाजा। मौला, हमें भी हम तुम्हारी किसी भी किस्म की आजमाइश देने के काबिल तो नहीं है, लेकिन फिर भी मौला हमें सब्र और इस्तक़लाल और इस्तिक़ामत अता फरमा और हमें पुख्ता कदम रहने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला, जिस तरह तूने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अंधेरे कुएं से निकाल के मिस्र की शहनशाह बादशाह हुक्मरानी अता फरमा दिया। मेरे खालिक मालिक, हमें नाकामियों की, अंधेरों की, वसवसों की, झूठे दलासों की दलदलों से निकाल कर, नाकामियों की दलदलों से निकाल कामयाबी, कामरानी और रूहानी मार्फत की बुलंदियों पर बिठा दे। हमें उस तरह का बना दे जिस तरह का मोहम्मद आले मोहम्मद और तू हमें देखना चाहता है। मेरे खालिक व मालिक, हमें इस तरह हमारी मदद फरमा जिस तरह तूने हज़रत इब्राहिम को आतिश नमरूद से बचाया। मौला, हमें आतिश हसद से, आतिश कब्र से, आतिश दज्जाल से, आतिश बरज़ख से और आतिश जहन्नुम से बचा लिया। मेरे खालिक व मालिक, हमें ये दौर दज्जाल जा रहा, दौर दज्जाल वो दज्जाल है जिसे 1,24,000 पैगम्बरों ने पनाह मांगी। मौला, हम उस दौर में जा रहे हैं। हमारे वक्त के इमाम साहब रसूल ज़मान का ज़हूर जल्द से जल्द और हमें अपनी खास हिफाजत में फरमा दिया। मेरे खालिक मालिक, जिस तरह तूने हज़रत इस्माइल को ज़िबा अज़ीम का तोहफ़ा अता फरमाया, मौला हमें शहादत हुसैनी का तोहफ़ा अता फरमा दिया। मेरे खालिक मालिक, जिस तरह तूने हज़रत नूह अलैहि सफ़ीना निजात अता फरमाई, हमें सफ़ीना फ़ातिमी और सफ़ीना हुसैनी अता फरमा दिया। मेरे खालिक मालिक, जिस तरह तूने बतूल सूरा बीबी मरियम अलैहिस्सलाम की गैबी वसीले से मदद फरमाई, मौला जो लोग इस वक्त हाथ फैलाए उन सब की गैबी वसीलों से मदद फरमा दे कि बेशक तू अरुम राहिमीन, तो सबकी मदद फरमाने पर कादिर है। मेरे खालिक मालिक, जो चीज़ हमारे लिए नामुमकिन है, तेरे लिए तो नामुमकिन का सवाल ही पैदा नहीं हो। तेरे एक कुन पर हमारी ज़िंदगियों की, छोटी छोटी ज़िंदगियों के सिनेरियो खड़े हैं। मौला, तो जस्ट कुन कहेगा और फयाकुन हो जाएगा। मेरे खालिक मालिक, जिस तरह तूने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की गुनाहगार उम्मत पर
मोनोसलवा की बारिश की, जिस तरह तूने मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत पर समंदर में 12 रास्ते खोल दिए, तुझे मैं वास्ता देती हूँ 12 इमाम 14 मासूमीन का, हमारी मुश्किलों की, परेशानियों के, नाउमीदियों के, मायूसियों के, घबराहटों के दरवाज़ों को बंद करके रहमतों के 12 और 14 के सदक़े में दरवाज़े खोल के हम पे अपनी रहमतों की बरसात फरमा दे। तू रहमुर राहिमीना, तुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा के उस पहले दीदार, पहली मुस्कुराहट, पहले आंसू का वास्ता देती हूँ मेरे खालिक व मालिक, तेरे रहमान होने का वास्ता देती हूँ, उस खूबसूरत मुस्कुराहट का वास्ता कि जिसके दीदार पर तूने कुल आलमीन को खल्क़ कर दिया। कुल आलमीन में 18,000 से ज़्यादा आलमीन है, जिसमें हर तरह की मखलूक तेरी सजदा रोज़ हो रही है मौला। उसमें तूने हमें अशरफुल मखलूक़ात की सादत बख्शी, ना सिर्फ अशरफुल मखलूक़ात की सादत बख्शी मौला, तूने हमें नबियों के बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में पैदा फरमाया। ना सिर्फ मुझे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में पैदा फरमाया, बल्कि मुझे औरतों में शुमार फरमाया कि क़यामत के रोज़ जब मेरी आकाज़ादी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बतूल कुबरा की सवारी गुजरेगी तो मैं उनकी ज़ियारत करने की शर्फ़ याब हो सकूँगी। मेरे खालिक मौला, तेरी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत यह है कि तूने हमें मुझे एक नबी ज़ादी बनाया। मेरे मौला, मुझे औरत होने के नाते पर्दा करने की तौफ़ीक अता फरमा और मुझे मेरे बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और मेरे बाप सामने सुरखरू होने की तौफ़ीक अता फरमाए। मेरे खालिक मालिक, मेरे किरदार को इतना बुलंद कर दे कि लोग मुझे मेरे नाम से नहीं मेरे किरदार से जाने की ऐसी होती है। उम्मत मुस्लिमा मोहम्मद मुसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीज़ें ऐसी होते हैं, उम्मत मुसलमान के मुसलमान है। मेरे खालिक मालिक, मुझे कि तेरी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत यह कि तूने मुझे अपने प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों में, आशिकों में, हाज़रीन में, नाज़रीन में, चाहने वालों में, आशिकीन में, जान कुर्बान करने वालों में, ख़ास उम्मत में पैदा फरमाया और वफ़ादार में पैदा फरमाया। मेरे खालिक को मेरे किरदार को इस कदर बुलंद कर दे, मुझे इस कदर रूहानी मार्फत बना दे, जब क़यामत के रोज़ मैं तेरे हुज़ूर खड़ी हूँ तो मौला मेरे सर पर जब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरदारी का ताज रखा जाए तो मेरे कमज़ोर कंधे से उठाने के काबिल और मैं मोहम्मद 1,24,000 पैगम्बरों के सामने सुरखरू हो सकूँ। मेरे खालिक में तेरे नेमतों में सबसे बड़ी नेमत ये भी कि तूने मुझे अपनी वहदानियत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और मौला अली अलैहिस्सलाम की वलायत से नवाजा है। मेरे मौला, तेरी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत ये भी है कि तूने मुझे 1400 साल का बतूल कुबरा की जनाब फ़ातिमा ज़हरा, जिनका लक़ब हिजाब भला, जो खुद के तेरा हिजाब है, जो रहमत लिल आलमीन के लिए रहमत बन के, जो कुल ईमान मौला मशहूर शेर खुदा की निफ्स ईमान बन के, जो सरदारान जन्नत मुशब्बर शबीर मौला हसन हुसैन अलैहिस्सलाम की जन्नत को अपने कदमों में लिए जन्नती औरतों की सरदार की कनीज़ मुझे बना दिया। मौला, मुझे इस काबिल बना दे बीबी फ़िज़ा तरफ फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कनीज़ी अता कर दिया। मेरे खालिक मालिक, बीबी रुबाब अलैहिस्सलाम की उजड़ी हुई झोली की सदक़े में हर बे औलाद को साहिब औलाद कर दे। तेरी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत है ये भी है कि तूने मुझे 1400 साल के बाद ना सिर्फ मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का आज़ादार बनाया, बल्कि मौला हुसैन ने मुझे करबला की वो सरजमीन का जवार बनाया, जहाँ पे तेरे 1,24,000 पैगम्बर ना सिर्फ सजदा किया बल्कि उनका खून भी बहा, जहाँ पे 70 हज़ार फरिश्ते ना सिर्फ मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करते हैं बल्कि क़यामत तक दोबारा उनकी बारी नहीं गई। छोटी सी उम्र में तूने मुझे करबला का 2 बार का सवार बनाया। मेरे खालिक में हाथ फैलाए, आंखों में आंसू लिए, कुल आलमीन की मखलूक को अगवा करके तुझसे हाजत तलब करती, मुझे मेरे शौहर, मेरे घर वालों, मेरे बच्चों के साथ करबला की ज़ियारत नसीब फरमा और हर साल फरमा। मुझे इस कदर नवाज दे कि मौला मैं जब चाहूँ तेरी ज़ियारत के लिए हज उम्रा करने के लिए आ सकूँ, जब चाहूँ करबला की ज़ियारत के लिए जा सकूँ। जिसने इस वक्त हाथ फैलाया, जो मुस्लिम है या गैर मुस्लिम, इनको इनके रिचुअल्स के मुताबिक इबादत करने की तौफीक अता। जो मुसलमान हैं उन्हें हज उम्रा ज़ियारत मशहद सामरा काज़मैन और शाम की ज़ियारत करने की तौफीक अता फरमा। जिन्हें रूहानी मार्फत चाहिए मौला इमाम बाकर अलैहिस्सलाम के अलूम के सदक़े में उन सब को रूहानी इल्म अता फरमा, बातनी इल्म अता फरमा। जो लोग बच्चे पेपर दे रहे हैं मौला ने कामयाबी कामरानी अता फरमा। जो लोग बीमार है सीरान शाम और करबला मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम के सदक़े में उनको सेहत और तंदुरुस्ती, जो लोग अस्पताल में पड़े उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे। मेरे खालिक हर बे औलाद को साहिब औलाद कर दे। बीबी रुबाब और फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह के शगस्ता पहलू के सदक़े में हर बे औलाद को साहिब औलाद कर दे। जिन्हें बेटों की ख्वाहिश है उन्हें अली असगर की गुलाम अता कर दे, जिन्हें बेटियों की ख्वाहिश है उन्हें बाली सकीना की कनीज़ें अता फरमा दे। मेरे खालिक मौला, जिन बच्चियों की शादियाँ नहीं हो रही उनके लिए बेहतरीन वर्क खोल दे। जो माँ बाप अपने औलाद की बदतमीज़ियों की तरह से बद इखलाकी की वजह से परेशान हो, उनका फरमा बरदार बना दे। माँ बाप की परेशानियों को दूर फरमा दे, चाहे वो किसी भी रिलीजन से हैं, चाहे वो किसी भी मज़हब से आए या चाहे वो किसी भी तरह से अपने बच्चों की परेशानियों को लेकर परेशान, उनकी परेशानी को ख़त्म फरमा दिया। मेरे खालिक मालिक, हर बच्चे को वालिदैन का फरमा बरदार बने, हर परदेसी को खैर वफ़ियत से उसके घर वालों से मिला दे। जो लोग परदेश जाकर कमाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, स्टडी के सिलसिले में उनकी मुश्किलों को आसान फरमा दिया। मेरे खालिक मालिक, जो लोग बेजुर्म असीर हैं उन्हें असीरान शाम के सदक़े में रिहाई की खबर सुना दिया। मेरे खालिक मालिक, उम्मत मुस्लिमा की औरतों की हिफाजत मादे ने पर्दा करने की तौफीक अता फरमा दिया। मेरे खालिक मालिक, जिसके दिल में जो जायज़ आ जाता है उसको कबूलियत की मोड़ गए। जो लव मैरिज
करना चाहते हैं। बीबी जुलेखा और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के निकाह के सदक़े में उनकी शादियाँ करवा दे, उनको एक कर दिया मेरे खालिक में। जिनकी शादी में डिले हो गया, बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह के सदक़े में उन्हें एक कर दिया मेरे खालिक मालिक। जिन बहन भाइयों में किसी वजह से ना इत्तफाक़ी हो गई, लड़ाई झगड़े हो गया, उनके आपस में बीबी ज़ैनब और मौला हुसैन के प्यार के सदक़े में उनको उन बहन भाइयों को एक कर दिया मेरे खालिक व मालिक। जो लोग जदाद की खातिर एक दूसरे लड़े, उनमें सब्र इस्तक़लाल पैदा करे। जो लोग बेघर हैं मौला, उनको अपने खाना काबा के घर के सदक़े में, मौला हसन के दस्तरखान के सदक़े में अपने अपने घर अता कर दे मौला। जो लोग बेरोज़गार है उन्हें रोज़गार अता फरमा दे। जो लोग जॉबलेस हैं उन्हें जॉब करवा दे। जो बिज़नेस करना चाहते हैं उन्हें उनके बिज़नेस करने में कामयाबी कामरानी अता फरमा दे। जो लोग परदेश से वापस अपने घर वालों में आना चाहते हैं मौला, उनको खैर वफ़ियत से उनके घर वालों के साथ मिला दिया मेरे खालिक को। हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा दिया मेरे मौला। जो लोग इस वक्त जिस मुल्क से उनको उनके मुल्क की हिफाजत फरमा दे, उनको उनकी इज़्ज़तों की हिफाजत फरमा दे मेरे खालिक मालिक। ख़ास करके मुल्क फ़लस्तीन की हिफाजत फरमा दे, मस्जिद अक्सा की हिफाजत फरमा दे। ठीक उसी तरह जिस तरह उन्हें खाना काबा की हिफाजत करने के लिए बाबील को भेजा मौला, मस्जिद अक्सा और फ़लस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत के लिए अपने गायबी वसीले से मदद फरमा। बेशक तू ही मदद फरमाने वाला है मौला। तुझे फ़ातिमा तुझ ज़हरा की शिकस्ता पहलू को ऐसे मेरे वक्त के इमाम सैफुल अस्सुज़्ज़मान का वास्ता देती हूँ। ऐ मेरे वक्त के इमाम फ़ातिमा तुझ ज़हरा की शिकस्ता पहलू का वास्ता देती हूँ। जल्द से जल्द आपका ज़रूर मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मखलूक को गवाह करके मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा फ़ातिमा तुझ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, मौला हसन अलैहिस्सलाम, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम, मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, मौला इमाम बाकर अलैहिस्सलाम, मौला इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम, मौला मूसा काज़म अलैहिस्सलाम, मौला अली रज़ा अलैहिस्सलाम, मौला इमाम जवाद तकी अलैहिस्सलाम, मौला अली नकी अलैहिस्सलाम, मौला इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, आखिरुल ज़मान इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम, बाबुल हवाए मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम, बाबुल हवाए मौला गाज़ी अब्बास शहंशाह मौला गाज़ी अब्बास अलैहिस्सलाम, बाबुल हवाई अली असगर अलैहिस्सलाम और मुस्लिम बिन अकील मौला मूसा काज़म अलैहिस्सलाम, कोई शहदा करबला में उन्होंने मोहम्मद इब्राहीम और मौला हसन के बेटे मौला कासिम और शबी पैगम्बर मौला अली अकबर को गवाह करके मौला मैं आपको वास्ता देती हूँ फ़ातिमा तुझ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के शिकस्ता पहलू का और हाज़िर नाज़िर जान के गवाही देती हूँ कि फ़ातिमा तुझ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा सच्ची थी, सच्ची हैं और क़यामत तक सच्ची रहेंगी। मैं फ़ातिमा तुझ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा मोहम्मद के दुश्मनों पर लानत करती थी, लानत करती रहूँगी मेरे खालिक में। मैंने जो मांगा वो भी अता कर, जो नहीं मांग सकी मौला वो भी अता कर। जिसके दिल में जो जायज़ हाजत है, जिसने मेरे ज़िम्मे अरीज़े लगाए थे मौला तहज्जुद की नमाज के साथ, इस टाइम भी मैं तेरी बारगाह इलाही में ये सारे अरीज़े रखती हूँ। इसको अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमा और सबकी दिली कल्बी जायज़ हाजात को जल्द से जल्द कबूल में। जो हमारे हक़ में बेहतर है वो भी अता कर और जो हमारे हक़ में बेहतर नहीं उसे बेहतरीन तर करके अता फरमा दे कि मौला तू हर चीज़ पर खाली को कुदरत रखने वाला, तू मालिक को कुदरत रखने वाला। तुझे तेरे रब होने का वास्ता, मैं तुझे तेरे रबूनियत का वास्ता देती हूँ, मैं तेरे वदूद होने का वास्ता, मैं तेरे अव्वल व आखिर होने का वास्ता देती हूँ। अगर मेरे से कोई दुआ मांगने में कोई कता ही हो गई, कोई बात करने का अंदाज़ गलत हो गया तो मौला मुझे माफ़ फरमा देना, दुआ मांगने वालों को माफ़ फरमा देना। मेरे खालिक को मालिक तुझे वास्ता देती हूँ बतूल की चादर का, हमारी हिज़्मत जो जायज़ सजात है उसे कबूलियत की मोहर लगा दे। हर किस्म की परेशानी को असीराने शाम के सदक़े में माफ़ फरमा दे। हर यतीम को ख़ास अपनी हिफाजत फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। वेलकम टू माई चैनल द टेरो वर्ल्ड निदा अली मुबीन मज़हर। देखती आंखों सुनते कानों, मैं निदा अली मुबीन मज़हर का ढेर सारा प्यार, ढेर सारा सलाम, ढेर सारा सत श्री अकाल। आई लव यू ईच वन ऑफ यू। हर उस बंदे को जो मेरी रीडिंग पर पहले दिन से आया हुआ है, हर वो बंदा जो अभी मेरे साथ रीडिंग में अभी शामिल हुआ है, जो बाद में मेरे साथ बनेंगे। जब भी रीडिंग आपकी नज़र के सामने से गुजरेगी मेरी डिवाइन फैमिली का हिस्सा बन जाएगा। रीडिंग को पसंद आने की सूरत में लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और थम्स अप ज़रूर किया। कम से कम 5 लोगों में तो शेयर लाजमी कर दिया कीजिए, ये सदका जारिया होता है। तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए कि अभी के भी आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी एनर्जीज क्या जा रही हैं। ठीक है जी, लेट्स स्टार्ट। फ़ौरन से पहले अपने पर्सन को जहन में ले। वैसे तो आपके जहन में ही रहते हैं निदा आपी, आप बड़ी तेज़ हैं, आपको पता चल जाता है। जनाब हमें तो कार्ड्स बता देते हैं, करने वाली ज़ात तो अल्लाह की है। ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स स्टार्ट। देखते हैं कि आपके पर्सन अभी के अभी क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। बहुत कुछ छुपा रहे हैं आपसे जनाब, ढेर सारी बातें दिल में गुपचुप प्यार के जज्बात घूम रहे हैं और उसके बाद भी आपसे कुछ बताया नहीं जा रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है नहीं आप ही, कोई नहीं प्यार शेयर करता। ओ भैया बहुत करता है। यहाँ पे एक बॉम्ब सा इकट्ठा हो गया और उसके बाद मैंने इसे खोला है, वरना आप मोस्टली देखो मेरी रीडिंग यूँ एक दफ़ा में ही खुल जाती है। तो मैं छुपी हुई एनर्जीज में से आज कार्ड पकड़ूंगी। यहाँ से यहाँ पे ये ढेर सारे कार्ड है। देखना चाहती वो अपनी जो गुस्सा दिखा रहे इनमें वो क्या छुपा रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि इनके नीचे देखो कितने कार्ड हैं। ये देखो
तो हम इसमें से ये वाला कार्ड ले लेते हैं और बाकियों को हम यहाँ पे दोबारा घुसा देते हैं। छुपाई रखा अपनी एनर्जी, बताई ना, ठीक है। अब हम देखते हैं कि बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी को हम शफल करेंगे, इनको एक दफ़ा उथल पुथल करते हैं कि भाई छुपा बेटा, कितनी बातें छुपाएगा, हम भी वो हैं जो तेरे अंदर से बातों को निकाल कर ले आएंगे। आखिर यूनिवर्स को क्या नज़र आता है, किसकी एनर्जी में आज मैं ट्यून इन होने वाली हूँ कि आपके पर्सन आपको लेकर क्या चाहते हैं। लव यू वन चाहते हैं, सेपरेशन चाहते हैं, रोमांस चाहते हैं, या थोड़ा सा टाइम चाहते हैं, क्या चाहते हैं। आय हाय 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 हाय, निदा अभी क्या निकाल रही है भाई, मैंने निकाला, देखो ना खुद ही बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज में निकला है। आपके पर्सन तो भाई यहाँ पर आपके साथ आहो आहो चाहते हैं, हर वक्त आप ही की ख्वाबों ख्यालों में रहते हैं। उन्हें लगता है कि दिन में रात में कब आप उनकी बाहों में आ जाओगे। इमरान हाशमी को हम पीछे करेंगे, 6 का नंबर है, कहीं ना कहीं आपके साथ अपनी लाइफ की हारमोनी पसंद करते हैं। मैंने कहा ना बहुत कुछ छुपा रहे हैं। आप कहते हैं निदा आप बड़ा गुस्से वाला इंसान है, ये है वो है, मेरी परवाह नहीं करता। कैसा बंदा है भाई, तुम्हें तो बताता है कि मैं परवाह नहीं करता और 24 घंटे तुम्हारे ही ख्यालों में रहता है। वाह, क्या ही पर्सन है। जब भी देखो उठते बैठते में, जागते सोते में, अगर अपनी बीवी, अपना क्रश, अपना प्यार, अपना लवर, अपनी मंगेतर बाहों में नज़र आ रही हो तो आपको क्या लगता है कितनी देर आपसे दूर रह लेगा। मेरा नहीं ख्याल ज़्यादा देर दूर रह सकता है। रिबर्थ की एनर्जी भैया, ये तो कल भी आई थी, बहुत ही जल्द आपके पर्सन लौटकर आपकी तरफ आने वाले हैं। और यहाँ पर आ गया है, यहाँ पे पोस्टपोजमेंट की एनर्जी आ गई। कहीं ना कहीं आपको, आप भी अपनी जगह पे सच्चे हो। यहाँ पे ये एनर्जी नजर आती है कि आपके पर्सन हो सकता है आपसे वक्ती तौर पर रिबर्थ की एनर्जी में टावर मूवमेंट में आए हो, आप लोग दूर हो गए हो, कोई घर में लड़ाई झगड़ा हो गया हो, फसाद हुआ, लेकिन अभी के वक्त आपने इस प्रपोजल को थोड़ी देर के लिए रोक दिया हो कि भाई ठीक है अभी हमारा हालात नहीं चल रहे, या हालात मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो उन्होंने थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया कि चल यार थोड़ा सा वक्त दे दो, निकल जाने दो इस एनर्जी को, उसके बाद देखेंगे क्या है। और इसके बाद एग्जिस्टेंस कहीं ना कहीं सोल की रूह आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा यूनिवर्स में भेज रहे हैं कि मुझे मेरी यही पर्सन चाहिए, मेरा दिल दिमाग जानू मानू शानू बाबू शोना सब यही है। ए मेरे खालिक व मालिक, उन्होंने आपसे तो बात करना शायद कम कर दिया, लेकिन उन्होंने रूहानियत की तरफ सफ़र करना शुरू कर दिया। उन्होंने आपको टाइम के सपोर्ट छोड़कर, अल्लाह के सपोर्ट छोड़कर, यूनिवर्स के सपोर्ट छोड़कर अल्लाह के पास चले गए हैं कि अल्लाह जी, यूनिवर्स जी, भगवान जी, जी जी मुझे ये पर्सन मेरी लाइफ में चाहिए, क्योंकि ये उनकी करंट की अभी की एनर्जी है। वो आपको अल्लाह से, डिवाइन से मांग रहे हैं, आप उनकी सबसे बड़ी विश हो जिसको वो मांगना चाह रहे हो। इसी वजह से आपका रिबर्थ होगा। अभी वक्ती तौर पे वो अपने हालात के आगे, फैमिली वालों के आगे शायद झुक गए हैं, उन्हें समझ नहीं आ रही। जैसे ही ये पोस्टपोजमेंट का असर ख़त्म होएगा ना, आपके पर्सन दौड़ते भागते लुटते पीटते हुए क्रॉलिंग करते हुए आपके पास आएंगे और आपको अपने सीने से लगा के कहेंगे जानू बेबी आई लव यू वन। फिर आप भी कह देना मैं नहीं तुमसे बात करती, तुमने मुझे बहुत रुलाया, मैं सारी रातों में रोई हूँ, मेरी आंखें स्वेल हो गई, तुमने मेरी परवाह नहीं की, तुमने फलाने के सामने मुझे जलील किया, तुमने देवरों के सामने किया, मेरी भी कोई इज्जत थी, ये था वो था फलाना था ढिंगना था, जो भी कहा होगा ना जी भर के लड़ लेना। और फिर बाद में इसी तरह सीने से ला के कहना अच्छा इट्स ओके, ठीक है। निदापी ये क्या मोस्टली यही होता है ना कि जब मियाँ बीवी लड़ पड़ते हैं सारों के सामने तो अच्छी खासी अकड़ दिखाते हैं, कमरे में जाके मियाँ साहब हाथ जोड़ के बैठे होते हैं, मेरी जान माफ़ कर दे, तू ही मेरी दुनिया, तू ही मेरी ज़िंदगी। और सारा कुछ अंदर का माहौल बिल्कुल सेट हो जाता है। जून के महीने में बहारें चल रही होती हैं तो कोई बड़ा मसला नहीं है। तो अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मसला बढ़ गया है तो भाई वक्ती तौर का ये मसला है। आपके पर्सन सच्चे तौर पर, रूहानी तौर पर, दिली तौर पर आप ही को मैनिफेस्ट करें। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं ट्रू रेकल डेक में अगर ये एनर्जी आ रही है इनकी रीबर्थ दोबारा से होगी। पहाड़ी मैदान को, सख्तियों को, परेशानी को, आजमाइशों को ये झेल रहे हैं तो आगे क्या नज़र आता है, इनके दिल की ट्रू एनर्जी क्या है। सिल्वर वाटर शार्क कहीं ना कहीं वो आपकी एनर्जी में नहाना चाह रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाना चाह रहे हैं। अगर आप भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो तो बहुत ही जल्दी मुझे आप लोगों का रिबर्थ होता हुआ नज़र आता है। टावर मूवमेंट की ख़त्म होती हुई एनर्जीज नज़र आती हैं। अल्लाह ना करे कि यहाँ पे कोई ब्लैक मैजिक के असरात है, लेकिन यहाँ पे इस वक्त मुझे रूहानी तौर पर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हुए नजर आते, कुछ बताना चाह रहे हैं। कार्ड उछल के आ रहे, कहीं ना कहीं उन्हें ये इस चीज़ की मेच्योरिटी हो गई, इस चीज़ का एहसास हो गया कि यार मेरी बंदी जैसी बंदी नहीं थी। मैं क्या माँ बाप के पीछे, बहन भाइयों के पीछे, दोस्तों के पीछे लग के मैंने अपने घर को, अपनी फैमिली को, अपनी ज़िंदगी को, अपनी सोलमेट को खुद से दूर कर लिया। अब जब आप दूर हुए तो उसको पता चला मेरी तो रूह ही निकल गई। मेरे पास तो सिर्फ एक
एक जिस्म ही था, एक पुतला था। इसको चमकाने वाला, बनाने वाला, संवारने वाला, शाइन करने वाला जो सूरज था वो कहीं ना कहीं गरूब हो गया। तो उसकी ज़िंदगी में बागो बहार हो गई है ख़त्म और आ गई है काली तारीकी। और उस काली तारीकी में निकलते हुए तारों से दुआएं मांगी जा रही हैं कि मौला, अल्लाह, डिवाइन, यूनिवर्स, जिसको भी आप मानते हो, मेरी बंदी मुझे वापस कर दो। और वही आप ही उनकी लेडी लक थी, आप ही उनकी डिवाइन फेमिनन हो। और डिवाइन फेमिनन यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी को करती है। एक मिनट, ये डिवाइन एनर्जी यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी को करती है। आप उनका ना सिर्फ लकी चार्म हो, बल्कि आप अपने पर्सन के लिए वो बागो बहार हो जो शायरी किसी के पास हो। जैसे दुनिया में किसी आदमी को 70 हूरें अल्लाह दे देना, तो उस 70 हूरों की जो मलका होती है ना, वो हो आप। हैं निदा आपी? सच में यार, पूछ के देख लो अपने पर्सन से। आप लोग को यकीन नहीं आता, वो इसीलिए नहीं आपको बताते, कहीं सर पे ना चढ़ जाओ। ठीक है जी। और अगर ये एनर्जी कोई मेल देख रहा है तो भाई 70 हूरें तो दूर, 70,000 बादशाह भी आ जाए ना, तो आप जैसा किंग उसकी ज़िंदगी में कोई नहीं है। और आप लोगों को, आपको सेल्फ रिस्पेक्ट करनी है, अपनी भी और अपने पर्सन की भी। आपको अपनी करनी है सेल्फ रिस्पेक्ट। कहीं ना कहीं आपने अपने पर्सन के लिए बहुत कुछ खोया। जो जो दुनिया दिखाती गई आप करते चले गए। उसकी हर हाँ में हाँ मिलाते चले गए। ना मानने वाली बात पे भी आपने अपना पॉइंट नहीं रखा। तो अब कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये रियलाइज़ हो रहा है कि आपको भी इस कदर आपसे दूर जाने की शायद उनकी ये भी रीज़न हो कि आपको अपनी वर्थ पता चले। तो भैया ये चीज़ तो मैं आपको रोज़ाना डेली की बेस पे कहती भी हूँ। तो देखते हैं कि बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज में आप लोगों के लिए क्या निकल के आ रहा है। आओ, ये क्या आ रहा है? वाह, शिवलरी। आपके पर्सन तो आपके पास तेरी छुपी हुई एनर्जी तो चेक करो। बाकी सारे कार्ड को छोड़ दो, सिर्फ छुपी हुई एनर्जी चेक करो यार। ये है जनाब अभी के आपके पर्सन की एनर्जी। कहीं ना कहीं आप उनकी एम्प्रेस हो। कहीं ना कहीं वो आपको ये बताना चाहते हैं कि आप अपने पर्सन के लिए लव यू वन से बहुत ज़्यादा हो। उनकी दुनिया में अगर कोई प्यार है तो वो आप हो। उतने तो शायद वो खुद भी नहीं जितना कि आपने उनकी दुनिया में प्यार भरा है, या फिर वे इतना सारा प्यार लेके आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। आपको आपकी वर्थ बताना चाहते हैं कि वर्थ क्या है तुम्हारी। और यही चीज़ मैं भी आपको बताना चाहती हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आता तो मैं ऐसे में क्या ही कह सकती हूँ। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करना सीखो, अपने आप को लव यू वन कहना सीखो। तो मुझे आपके पर्सन रिबर्थ के साथ आपकी लाइफ में शादी का प्रपोजल लाते हुए या आपके साथ कम्युनिकेशन करते हुए, रीयूनियन करते हुए नजर आते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 15 दिनों के अंदर या आने वाले 1.5 महीने के अंदर होगा। लेकिन आप ज़हनी तौर पर इस प्रपोजल को, अपने पर्सन को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। बार बार आपके जहन में वही सर्कल, वही पैटर्न घूमता है। इसने सास के कहने पे ये कर दिया, इसने फलाने कहने पे ये कर दिया, इसने दोस्तों के सामने मेरी बात को कर दिया, ऐसे क्यों कर दिया, वैसे क्यों कर दिया। अगर आपने पास्ट में से निकलना ही नहीं तो फिर प्रेजेंट की एनर्जी में आपके पर्सन तो फिर यही ख्यालों में सोचेंगे, मैं अपनी जानों को बोसा ले रहा हूँ, मैं गले लगा रहा हूँ, हम साथ बैठते थे, सोते थे, गाते थे, पीते थे, खाते थे। फिर सोचें ही रह जाएंगी। फिर अगर इसी एनर्जीज में रहना है तो ऐसे सिनेरियो में मैं तो फिर कुछ नहीं कह सकती। यहाँ पे देखते हैं कि टैरोट से क्या निकल के आता है। अभी के अभी मेरे क्या सोच रहे हैं, उनकी ज़िंदगी की बागो बहार हो। आपसे आपकी तरफ लौट कर आने के बारे में सोच रहे हैं, आपसे प्यार सोच रहे हैं, आपकी वो अपनी लकी चार्म मानते हैं। यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी बहुत ही स्वीट एनर्जी होती है, मुझे बड़ी पसंद है। लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार भी कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि अभी जिस तरह के गो विद फ्लो की एनर्जी में मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं कि अभी जो हालात चल रहे हैं अभी उनके कंट्रोल में नहीं। जैसे ही हालात उनके कंट्रोल में आएंगे आपके पर्सन दौड़े भागते हुए आपके पास आ जाएंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल, मैंने आपको पहले कहा हालात उनके कंट्रोल से बाहर है। उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि उनकी लाइफ में लॉस हो गया है। आपको खोने के बाद हो सकता है उनको घर वालों ने, माँ ने, बहन ने, भाई ने, दरानी जेठानी ने कुछ इस तरह का, या भाभीियों ने कुछ इस तरह का धोखा दिया हो कि तुम्हें कुछ कहा, उसे कुछ कहा और आप दोनों मियाँ बीवी में लड़ाई करवा दी, या मंगनी तोड़वा दी, या निकाह तोड़वा दिया। या फिर ये दोस्तों का भी काम हो सकता है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में कोई भी निकल के आ सकता है। पैसों का लॉस होता हुआ नज़र आता है। और यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे आप दोनों में से किसी एक के कान कच्चे हैं, किसी ने कुछ भी कह दिया। शक्की मिजाज बंदा मुझे यहाँ पे बहुत नज़र आता है। या तो आप हो, उन्हें इसी चीज़ का दुख है कि आपने अपने पर्सन पर शक किया। और अगर ये शक की बुनियाद पर रिश्ता टूट रहा है तो भाई अगर 5 तलवारें हैं, यहाँ पे 5 तलवारों की एनर्जी है। लॉस आप में हो तो लॉस में आपके पर्सन भी हैं। ऐसा नहीं कि आपके पर्सन को लॉस नहीं हुआ, लॉस इस रिश्ते में फिर दोनों को, घर दोनों का ही उजड़ा है। ठीक है जी।
तो यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे आपके पर्सन पे या आप रूहानी इल्म कर रहे हो, रूहानियत क्या स्पिरिचुअल एनर्जी यूट्यूब से टोट के पकड़ या कोई कर रहा है जो आपके पर्सन की सोचों को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे बहुत ही काली एनर्जी है और मैं नहीं चाहती थी कि यहाँ पे कोई काली एनर्जी, यहाँ पे मुझे ब्लैक मैजिक के असरात बहुत शिद्दत से आते हुए नज़र आते हैं। लेकिन अगर आपने अभी कंट्रोल ना किया तो ऐसा लगता है कि जैसे आप इस पर्सन को खो दोगे। यहाँ पे है जी मलका ऑफ स्टफ, आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, आप लड़ने के लिए तैयार हो गया। आपको आपके पर्सन ने या आपकी फैमिली वालों ने रोब में दिया कि अगर तूने ऐसा किया तो ऐसा हो जाएगा, ऐसे करोगे तो ऐसा हो जाएगा, हम तुम्हें घर से निकाल देंगे, जदाद से निकाल देंगे। फैमिली वालों ने, समाज वालों ने इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं किया और इस रिश्ते को तोड़ दिया। इसीलिए आपके पर्सन अपनी फैमिली वालों के आगे झुक गए हैं। इसीलिए यहाँ पे पोस्टपोजमेंट का कार्ड आया था। वो कहते हैं कि हमने तुम्हें ये शादी या इस बंदी के साथ या बंदे के साथ नहीं रहने देना, ये बंदा या बंदी तुम्हारे हक में बेहतर नहीं है। लेकिन जो मैं देख पा रही हूँ, आपके घर वाले या तो आउट ऑफ रिलीजन हो सकते हैं या फिर आउट ऑफ फ़िका वारियत की वजह से ये रिश्ता टूट रहा है। जैसे कि सुन्नी शिया का मसला, ब्राह्मण और वो जैन का मसला, कुछ इस तरह का मुझे मसला बनता हुआ नज़र आता है, जिसमें माशरे का बोझ बहुत ज़्यादा है कि ख़ानदान वाले क्या कहेंगे, मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, इधर वाले क्या कहेंगे, उधर वाले क्या कहेंगे। भाई ज़िंदगी तुम्हारी, अपनी ज़िंदगी को जो तुम्हें दुनिया से क्या लगे, माशरे से क्या लगे, तो इस चीज़ को फ़िक्र ना करो। अगर आपके यहाँ पे लगता है, आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि हो सकता है कि आप अपने फैमिली वालों के हाथों मजबूर हो कि अपने पर्सन की तरफ नहीं आ रहे हो। 3 ऑफ पेंटिकल, थर्ड पार्टी सिचुएशन। आपके पर्सन इस रिश्ते को एक दफ़ा फिर से संवारना चाहते हैं, रिकन्सीडर करें कहाँ कहाँ गलती हुई। शायद इसलिए डेथ एंड रिबर्थ की एनर्जी आई कि आपके पर्सन आपके साथ दोबारा से रिकनसाइल होना चाहते हैं, आपके साथ एक होना चाहते हैं। अब जब वो आपकी लाइफ में आएंगे, 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी कैसी एनर्जी है कि एक ना सिर्फ लौट के आती है बल्कि एक पुख्ता किस्म का ऑफ़र लेकर आती है। हो सकता है कि इस दफ़ा जब आपके पर्सन आए एक बिग सॉरी के साथ आपको शादी का ही प्रपोजल दे दे कि चल यार छोड़ दुनिया की रस्मों कस्मों को, हम एक हो जाते, बाद में दुनिया खुद ही चुप तो हो ही जाती है। तो भाई हो सकता है कि आप लोग अगर अच्छा मैनिफेस्ट करो तो ये प्रपोजल आपकी लाइफ में मुझे आता हुआ नज़र आता है। ठीक है जी। यहाँ पे आगे कमर की एनर्जी, या तो आप लोगों में से कुछ लोगों के ऊपर 7.5 के असरात हैं, कुछ लोग यहाँ पे मांगलिक हो सकते हैं और कुछ लोगों के ऊपर यहाँ पे डेफिनेटली सिफली इल्म चल रहा है, ब्लैक मैजिक किया गया है और ये चीज़ आप लोगों को रियलाइज़ ही नहीं हो रही कि आप दोनों इतना प्यार करने के बावजूद अलग कैसे हो गए। और अगर इस तरह का कोई सिनेरियो बन रहा है तो भैया अपने आप को हसार बंदी में लेके सबसे पहले अपना हसार करवाओ, अपने आप को पॉजिटिव एनर्जीज में काबू करो ताकि बाहर की सिफली इल्म, काला इल्म, जादू किसी का भी तोड़ आप पर ना और अपने दिल की बातों को किसी के साथ शेयर ना किया। और पीर कहीं ना कहीं यहाँ पे है, आपके पर्सन अल्लाह से बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हुए नजर आते हैं। ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पे भी बता दी थी कि आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा अल्लाह से मांग रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपसे दुआएं मांगी जा रही हैं। और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में शाफ का बेइंतहा प्यार के साथ छुपी हुई एनर्जीज में देख लो क्या निकल के आ रहा है। पहले भी छुपी हुई एनर्जी आपको दिखाऊं तो निकल के आया है लवर्स, और लवर्स के नीचे है जी सन ऑफ कप, और यहाँ पे भी देखो तो छुपी हुई एनर्जीज में लवर्स की एनर्जी थी। कहीं ना कहीं दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, दोनों ही एक दूसरे के प्यार को मिस करते हो, एक दूसरे की छुअन को मिस करते हो। तो फिर इतनी अकड़ यार किस चीज़ की, इंसान वैसे भी मिट्टी का पुतला है। तो मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों को ऐसे में एक दूसरे के साथ इस तरह का कोई बिहेवियर करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ हमारे लिए निदापी नहीं निकल के आ रही तो अभी मैं बता दूं कि आपके पर्सन आपके ऊपर लोटोपोट हो रहे हैं, आपके ऊपर लोटोपोट हो रहे हैं, आप पर अपना प्यार निछावर करना चाह रहे हैं। यहाँ पर मुझे आपके पर्सन की एनर्जीज़ में एयर साइन बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर मुझे मून की एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आती है। यहाँ पे एक्वेरियस की एनर्जी है, टॉरस की एनर्जी है, यहाँ पर सेजिटेरियस की एनर्जी है, कैंसर की एनर्जी है, पाइसिस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो भैया देख लेना। डेट ऑफ बर्थ अगर देखूँ तो किसी की एनर्जी में 1 की एनर्जी, 5 की एनर्जी, 4, 3, 8, 9, 24, 26, 29, 31, 11, 19, 17 की एनर्जी मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा नज़र आती है। 18 की एनर्जी यहाँ बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 11 का यूनियन बनता हुआ नज़र आता है। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर एंजल्स की रीडिंग नज़र आती है। ऐसा लगता है जैसे एंजल्स आपके साथ किसी ना किसी तरीके से कनेक्ट होना चाह रहे हैं आपसे। कोई या तो कोई आपको कोई वाइट कलर का कबूतर नज़र आ जाता होगा अचानक से आपके आसपास, उनका वाइट कलर की अगर बटरफ्लाई नज़र आए
तो याद रखना कि आपके पर्सन की तरफ से कोई मैसेंजर है, कोई मैसेज लेकर आया है और वो आपको बताना चाह रहा है कि आपके पर्सन इस वक्त आपको मिस कर रहे हैं। यहाँ पे कोई बंदा चाय पीता हुआ मुझे नज़र आता है। अगर कोई चाय पी रहा है तो एक कप मेरे लिए भी पी लेना, क्योंकि अभी मेरे चाय का कप ख़त्म हो चुका है। ठीक है जी, ऐसा नहीं कि मुझे चाय की ज़रूरत है, लेकिन मुझे वाकई में यहाँ पे एक चाय की या कॉफ़ी के कप की, वाइट कॉफ़ी कप की एनर्जीज बहुत अच्छे से रियलाइज़ हो रही है। तो ऐसा हो सकता है कि या तो आप कॉफ़ी पी रहे हो या चाय पी रहे हो, कुछ इस तरह की एनर्जी है। और अगर है तो ये रीडिंग डेफिनेटली आप लोगों के लिए है, या फिर इस वक्त आपके पर्सन आपके लिए चाय कॉफ़ी पीते हुए आपको शिद्दत से मिस करें। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे यहाँ पे बताएं कि अभी जो मेरे देखने वाले व्यूअर्स के पर्सन मेरे पर्सन को मिस कर रहे हैं, इतना प्यार कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है मेरे देखने वाले व्यूअर्स को क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोमांस हूँ सुनाओ, हूँ भी कह दो निदा आप ही रीडिंग रेजोनेट नहीं होंगी तो भैया फिर तुसी आप ही नेगेटिव हो गए, अपने आप में पॉजिटिव करो। ठीक है, रीडिंग तो रेजोनेट होती है, हम ही नेगेटिव है निदा आप ही। आपके पर्सन अभी भी रोमांस चाहते हैं, रोमांस बाय चांस चाहते हैं। ठीक है, इमरान हाशमी को पीछे करना चाहते हैं। इमरान हाशमी के अलावा कसम से मुझे कोई एक्टर याद ही नहीं आता। 2017 के बाद तो मैंने कोई इतनी खास मूवीज़ देखी भी नहीं है, और नई वालियों में से तो मुझे किसी हीरो का नाम भी नहीं आता। इमरान हाशमी ने खैर अपना नाम बहुत ज़्यादा रोशन किया है, तो आपके पर्सन उससे भी ज़्यादा टैलेंटेड हैं। तो आगे आप खुद ही अंडरस्टैंड कर सकते हो कि आपके पर्सन कितने टैलेंटेड हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल यहाँ पे बताएं देयर इज़ समथिंग बेटर। कहीं ना कहीं आपके सिचुएशन के इम्प्रूव होने की कोशिश हो रही है। जो इतनी मैनिफेस्टेशन हो रही है, आपके पर्सन कुछ ना कुछ तो बेहतरी की तरफ जा ही रहे हैं। ठीक है जी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ नो। अगर अभी भी आपके दिल में कोई सवाल था या कोई डाउट था कि रीडिंग हमारे लिए नहीं है, तो नहीं जनाब, ये आप ही के लिए। अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन आपको छोड़ कर चले जाएंगे तो नहीं छोड़ के जाएंगे, ये नो। अगर आपने ये सोचा कि हमारी शादी होगी तो आपको लग रहा है कि ये नो है, तो हो सकता है कि अभी की फीलिंग में आप अभी कंफ्यूज हो, तो इसलिए आपको नो लग रहा होगा। तो ये आने वाले 24 घंटों में, या मैक्सिमम भी ये नो रहा तो आने वाले 1 वीक में ही नो की ऑप्शन है। आने वाले 3 दिन तक की, न्यू मून तक की ये एनर्जी नो की रहने वाली, इसके बाद खत्म हो जाएगी। तो इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल यहाँ पे आप क्या दिखा रहे हो? सिचुएशन विल बी इम्प्रूव डेफिनेटली, न्यू मून जैसे ही होगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये मून वैसे तो ब्लैक मैजिक की एनर्जी को दिखाता है, लेकिन यहाँ पे भी एक न्यू मून की कमर की एनर्जी है। तो भैया ये याद रखना कि सिचुएशन मुझे इम्प्रूव होती हुई नज़र आती है। और यहाँ पे है जी, इन द नियर फ्यूचर, बहुत ही जल्द आपके पर्सन आपकी लाइफ में आ जाएंगे। नियर फ्यूचर में बिग हैप्पी चेंज, छुपी हुई एनर्जी में फिर बिग हैप्पी चेंज। इससे ज़्यादा मैं अब आपको क्या ही बताऊँ। अगर अभी भी आपको हील नहीं होना तो फिर आपको जो दिल में आता है आप सोचो। लेकिन मैं यहाँ पे ये ज़रूर कहूँगी कि अगर आप अपने आप को पॉजिटिव सोचोगे तो आपके पर्सन पॉजिटिव एनर्जीज़ के साथ बहुत ही जल्द आपकी लाइफ में लौट कर आ जाएंगे। लेकिन अगर आप इस चीज़ को मैनिफेस्ट ही नेगेटिव करोगे कि उसने अब नहीं आना, वो मुझे धोखा दे गया है, अब हम एक नहीं हो सकते, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, घर वाले क्या कहेंगे, माँ क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा, वो मुस्लिम है, मैं हिंदू हूँ, ऐसा है वैसा है, ढींगना फलाना ढींगना, तो भाई ये सब तो फिर सिनेरियो साथ साथ ही चलेगा। चलें जनाब, अब ये देखते हैं कि आपके पर्सन के नेम और इनिशियल्स क्या निकल के आते हैं, क्योंकि आपको ये पोर्शन भी काफ़ी मज़े का लगता है कि इसके अंदर आपके पर्सन का नेम, आपके कंट्री का नेम और आपके सिटी का नेम या फ़ोन नंबर, कॉल नंबर, आपके फ़ोन नंबर के आखिरी अदद निकल आते हैं। तो मुझे बड़े मज़े का लगता है जब आप लोग नीचे कमेंट्स में आके लिखते हो। रीडिंग को पसंद आने की सूरत में आपने लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना है। ऐसा ना हो कि आप रीडिंग भी देख लो और उसके बाद आप कहो कि यार मज़ा नहीं आया। तो आपने मज़ा नहीं लेना, आपने लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है। मेरे ख्याल से इतने काफ़ी हैं। निदा भी नीचे से निकालो, नीचे से हमारा नाम और इनिशियल निकलना चाहिए। तो ये निकाल तो मैं नीचे से ही रही हूँ। ठीक है जी, इतने ही काफ़ी है मेरे ख्याल से। ठीक है जी, चलें चेक करते हैं कि नेम और इनिशियल्स क्या निकल के आए। फर्स्ट आया है जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 22 कन्फर्मेशन, मैंने 22 बोला था। इसके बाद आ गया है यू के बाद आ गया है एल, ये देखें जी लव यू हो गया। ठीक है जी, एम फॉर मैं मुबीन। ठीक है, एस फॉर सलमा मेरी बहन। ठीक है जी दुनिया में नहीं है, फोत हो गई है। 30 एनर्जी मैंने 31 बोला था, किसी के लिए 30 एनर्जी पर 9 कंफर्मेशन हो गई है। इसके बाद एस अगेन हो गया है, डी आ गया है, इसके बाद 6 आ गया, 6 मैंने बोला था। ई आ गया है, ई के साथ यूरो बनता है ना। एफ आ गया है, फोजिया 5 आ गया है, 16 आ गया है, ये क्या है 5 की एनर्जी अगेन आ गई है। 5 उसमें भी बहुत था। 12 की एनर्जी मैंने बोली थी, किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। एच आ गया है, एम फॉर मुबीन आ गया है, वाई फॉर यस आ गया है,
ब्लैंक पेपर, अपनी विश या अपने पर्सन का नाम कुछ भी लिख सकते हो। ओ आ गया है या इसे ज़ीरो कंसीडर कर लो। अगेन ब्लैंक पेपर आपके, आप लकी बहुत हो यार, आप लोगों के लकी मैंने ये 3 से 4 ही रखे हैं लेकिन हर दफ़ा ही आ जाते हैं। 12 की एनर्जी अगेन आ गई है। यहाँ पे आ गया R फॉर राशिद, J फॉर जाफ़र, U फॉर उज़मा, Z फॉर जीशान और 29 की एनर्जी कंफर्म तौर पे आ गई जो मैंने बोला था। D फॉर दानियाल, दानिश, दुनिया, दलिया भी होता है खाने वाला। अब दलिया आप ही किसी का नाम नहीं था, चलो डोली नाम तो होता है, डोली नाम होता है ना, डोली। यस आ गया, देखा नहीं ये टी है, सॉरी टी फॉर तनवीर, 17 किसी की डेट ऑफ बर्थ, 25 किसी की डेट ऑफ बर्थ, H फॉर हीरा, D फॉर दानिश, 8 किसी की डेट ऑफ बर्थ, 333 एंजल्स नंबर, R फॉर राशिद, रुबीना, रोजीना, H फॉर जो भी नाम बनता है, हैन बनता है, मैं हैन कह देती हूँ क्योंकि मुझे लड़कियों के इतना नाम नहीं पता। 111 न्यू बिगिनिंग आती हुई, न्यू प्रपोजल आता है। C फॉर कैट, उसके बाद Z फॉर जीशान और यहाँ पे आ गया 24 की एनर्जी, यहाँ पर आ गई 1122 की एनर्जी। बहुत ही यहाँ पे मुझे लगता है किसी की हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग करने वाली एनर्जी है। H की एनर्जी बहुत ज़्यादा यार आज। V फॉर वीना मलिक, ये क्या निकल आया भाई, जो मुँह पे आ गया, ठीक है जी। हो सकता है आज वीना मलिक की मेरी रीडिंग पे आई हो, अगर कोई वीना मलिक आई तो बताना ज़रूर, ज़रूरी नहीं पाकिस्तानी हीरोइन का नाम ही वीना मलिक हो, ठीक है जी। 10 की एनर्जी, O की एनर्जी, 8 की एनर्जी, इसके अलावा अगेन ब्लैंक, छोटा सा ब्लैंक, किसी की छोटी सी विश बहुत जल्दी पूरी होने वाली है और 3 की एनर्जी जी। ये थे आपके नेम और इनिशियल्स। अगर आपके इसमें डेट नहीं निकल के आई तो यहाँ पे 3 ब्लैंक है, इसमें आप अपना नाम या अपनी विश लिख सकते हो और नीचे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि आपकी विश क्या थी, आपके पर्सन को आपकी कौन सी सोच अपने पर्सन की अच्छी लगी। अभी मैं अगर देखूं जो मैंने सारा ओवरऑल देखा तो मुझे आपके पर्सन दुनिया के साथ समाज वालों के डर में नज़र आते। उन्होंने अपने आप को वक्ती तौर पर दुनिया के हाथों मजबूर होकर छोड़ा, हो सकता है बीवी के हाथों, हो सकता है माँ बाप के हाथों, हो सकता है समाज के हाथों, आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ सिटी और ख़ास करके आउट ऑफ रिलीजन हो सकते हैं, आउट ऑफ फ़िरका हो सकता है, सुन्नी शिया वाबी मरज़ई, इस तरह के मसलों में गिरफ्तार हो सकते हैं। लेकिन मुझे बहुत जल्द अगर आप पॉजिटिव एनर्जीज़ में रहो तो आपकी तरफ लौट कर आते हुए नज़र आते हैं, एक प्रपोजल देते हुए नज़र आते हैं कुछ दिनों के अंदर। आपने बस पॉजिटिव एनर्जीज़ में रहना है। तो रीडिंग पसंद आने की सूरत में आपने सिर्फ इतना ही करना है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना है, 5 लोगों में शेयर करना, कमेंट करना, अपने आप को हील करने के लिए अपने पर्सन का नाम नीचे ज़रूर लिखना और आप किस कंट्री से या किस सिटी से देख रहे हो। खुदारा मुझे हील करने के लिए ना इतना ज़रूर लिख दो कि मेरी रीडिंग कहाँ कहाँ देखी जा रही है, ठीक है। मुझे कसम से बड़ी खुशी होती है, जिस तरह आपको रीडिंग मिलती है तो आपको खुशी होती है ना, आप यकीन करो मुझे भी बड़ी खुशी होती है। तो अपने सिटी का नाम लिखना है, लाइक सब्सक्राइब शेयर करके प्यारा सा थम्स अप लगा देना, फिर मैं भी ढेर सारी खुश हो जाती हूँ, ठीक है जी। और उनके लिए रीडिंग बनाने का कि यस अच्छा रिस्पांस आ रहा है, वाह अप्रिशिएट हो रही है, या मज़ा आ गया। 5 आइसक्रीम खाओ तो आपकी 1 लाइक का सब, आप 1 लाइक करते हो ना तो मुझे 5 आइसक्रीम खाने का मज़ा मिलता है, तो लिहाजा आपने थम्स अप ज़रूर करना है। तो मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन अल्लाह हाफिज़, मौला वारिस, बाय।